नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपका प्रयत्न से रखिए अपने चैनल में। आज हम लेके आए हैं 10 का 9वां चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम क्या है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। आज हम इसमें पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग क्या है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। यही है चैप्टर का नाम, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यही चैप्टर का नाम आपका है। तो आज हम चैप्टर में जानेंगे क्या आपकी चैप्टर बनेगा कैसे, कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसके क्वेश्चन। तो आइए, बहुत ही आसान तरीका से बनेगा। सबसे पहले आपको जानना होगा पाइथागोरस प्रमेय, और इसमें पाइथागोरस प्रमेय अगर नहीं पता तो नहीं बनेगा, है कि नहीं। दूसरी बात देखेंगे क्वेश्चन इसमें कैसे बने। आइए पहले हम सबसे पहले जाने कि त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण किसे कहते हैं, है कि नहीं। अगर त्रिकोणमिति नहीं पढ़े, लेसन 8 चैप्टर नहीं पढ़े हैं, तो जाके आप पीछे वीडियो जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में भी डाला गया वीडियो, वो आप जाके देख लीजिए। और उसके बाद आज हम लोग 9 चैप्टर का देखने जा रहे हैं, वह क्वेश्चन 9 चैप्टर का। तो आइए सबसे पहले हम जा रहे त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग में क्या पढ़ेंगे। हम सबसे पहले जानेंगे, देखेंगे बोर्ड पर सभी लोग। एक त्रिभुज है, क्या ये त्रिभुज है। त्रिभुज में नाम दे दीजिए कुछ ए बी सी, और ये कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। ये आपको बताया था ना, इसको क्या बोलते हैं, कर्ल बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोलते हैं। इसको नीचे वाला क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। आधार को नीचे वाला क्या बोलते हैं, बी शॉर्ट में बोलते हैं, बी बोलते हैं। और एक होता है लंब होता है, लंब को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, शॉर्ट में पी बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। नहीं तो अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय नहीं आता है तो आप इस चैप्टर को नहीं बना पाइएगा। तो आइए सबसे पहले अगर जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, अच्छा की बात है। अगर नहीं जानते तो थोड़ा शॉर्ट में देख लीजिए। बताए थे, क्या बताए थे, पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। 3 को फार्मूला बताए थे पाइथागोरस में। नहीं, शायद किन्हीं को याद होगा कि सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, लंब होता है, क्या आधार होता है, कि कर्ण होता है, कर्ण होता है। नहीं, और ये भी बताया था कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और कर्ण के ठीक सामने वाला क्या बोलते हैं, नहीं बोलते, बोले कि नहीं बोले। तो आइए सबसे पहले कर्ण का फार्मूला बता देते हैं आप लोग की। क्या होता है कर्ण बराबर अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस, नहीं बताया गया है। उसके बाद अगर हमको लंब निकालना हो तो लंब बराबर क्या होता है, लंब बराबर क्या होता है आपको पता है ना, कि सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण की क्या होता है, स्क्वायर, और माइनस लंब है तो लंब थोड़ी घटाएंगे, क्या घटाएंगे, शॉर्ट में जैसे। चलिए बहुत है, समझ रहे हैं इसको। चलिए अब इसमें भी क्या होगा, कर्ण के स्क्वायर और माइनस आधार तो लंब घटाएंगे, नहीं लंब भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये हम लोग क्लास 10 में ही 8वां चैप्टर में लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े इसको, पाइथागोरस प्रमेय। अगर पाइथागोरस प्रमेय नहीं पता है तो आपका क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। क्लियर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है, आज पीछे लिखवाए भी थे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि अवनमन कोण क्या होता है। अवनमन कोण, एक होता अवनमन कोण, एक होता कुछ उन्नयन, ऐसी ना। एक होता है कुछ अवनमन कोण, दूसरा क्या होता है, दोनों में अंतर थोड़ा सा का है। चलिए एक फोटो भी पा लेते हैं। यही फोटो आपका है ना, फोटो हो गया, इसका नाम ABC ना हो जाएगा। इसका भी नाम दे दीजिए ABC, या PQ दे दीजिए, PQ हुआ, है ना। तो पता है अवनमन कोण उन्नयन कोण क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देख रहा हो, ऊपर से है ना, तो जो थीटा जो होगा, थीटा मतलब कोण, वो यही कहलाएगा कुछ ही नहीं। अगर ऊपर से कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, देख रहा है नीचे की ओर, नहीं मोटा मोटी नहीं बताए हैं, बोले कि नहीं बताए हैं।
अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देख रहा हो उसे क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। कौन को? गलती होता है क्या? और एक और क्वेश्चन है, एक व्यक्ति नीचे से ताक रहा है ऊपरे, कुछ कर रहा है नहीं, वो रोड पे चलता हुआ रास्ता चल रहा है, उसको कहाँ नजर पड़ गया? ऊपरे, और उसको भी दिखा रहा है, देखिए ना ऊपरे रे, है ना, ऊपरे मतलब ऊपर, है ना, यहाँ पे थीटा बनेगा, उसको क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। मैंने हम कह सकते हैं क्या कि अगर ऊपर से नीचे देखेंगे, है ना, ऊपर मतलब छत पर से नीचे अगर देखें तो कोई भी तो कोण बनेगा, थीटा बनेगा ना, तो ओकरे को कहते हैं अवनमन कोण कहते हैं। कौन कोण कहते हैं उसको? और अगर कोई व्यक्ति नीचे है और नीचे से ऊपर ताक रहा है, इसे कहते ताक रहा है, टावर को देख रहा है, ऊंचाई को, बिल्डिंग को देख रहा है, तो कुछ बोलेगा उसको उन्नयन कोण बोलेगा। कौन कोण बोलेगा? उन्नयन कोण। खैर आपसे तो ये नहीं पूछा कि उन्नयन कोण किसे कहता है और अवनमन कोण किसे, ये आपसे नहीं पूछने वाला है ना, तो ध्यान में रहेगा नहीं रहेगा, तो ये बन जाएगा, कोई दिक्कत? पाइथागोरस पर में आपको याद होना चाहिए। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे मित्र, अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, फिर से हमें बताइए, हम आपको पुनः फिर से वीडियो बनाएंगे, पुनः फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा। आइए मेरे दोस्त, यहाँ तक कोई दिक्कत की नहीं को, ये तो लिखा हुआ है, ये है। अब आइए डायरेक्ट, इसमें कोई फार्मूला उल्ला अलग से कोई लगाना नहीं है, कोई दिक्कत? डायरेक्ट हम लोग कहाँ आएंगे? 9.1 पर आएंगे। 9.1 पर सुनेंगे एक बार फिर से ध्यान से, एक बार हो सकता है, ध्यान से सुने क्वेश्चन, हो सकता है क्वेश्चन आपको आधार दे दिया हो और आपसे पूछा लंबाई निकालिए, निकल जाएगा। हो सकता है कुछ आधार दे दिया हो, अब बोला कि कर्ल निकालिए, निकल जाएगा। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। हो सकता है कि आपको कर्ल दे दिया हो और बोलता कि लंब निकालिए, निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहला पर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे कैसे बनेगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर पहला 9.1 पर आइए। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है देखेंगे बोर्ड पर। कहता है एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है ना, और आगे कहता है कि और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांध दिया गया है। यदि भूमि अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का कोण बनता है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। किसका ऊंचाई ज्ञात करिए? खंभे की ऊंचाई। बहुत आसान है, फिर से देखेंगे बोर्ड पर सभी लोग। ये फोटो दिया हुआ देख लीजिए। कहता है, क्या कहता है भाव कि क्वेश्चन है ऐसे दिया हुआ है, 90 डिग्री का सर्कल दिया हुआ है, इसका नाम ABC दे दिया है, नहीं दिया है क्या? और कहता है कि ये डोरी जो डोरी है खंभा में नीचे बांध दिया, कितना मीटर का है? 20 मीटर का। कितना डिग्री कोण बन रहा है? और आपसे पूछता है कि खंभा की लंबाई ज्ञात करिए। तो खंभा का एने है कि एने है कि एने है? ये भी लंबा है ना, यही कुछ आपका है, खंभा है। इसी का क्या करना चाह रहा हो? लंबाई निकालने के लिए बोला। नहीं निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा क्या? याद किए वो फार्मूला पढ़ते ललका से, कच्ची से। आइए तो सॉल्यूशन देखेंगे पहला क्वेश्चन का। सॉल्यूशन देखेंगे बोर्ड पर सभी लोग। एक फार्मूला लिखा है ना, क्या? NaL KK और SCT आया ना, बोर्ड पर देखेंगे सभी लोग। तो याद कीजिए कि आपका थीटा दिया हुआ है, कर्म भी देले है, लंब पूछ रहा है, आधार हमसे पूछा है, तो आधार की कोई चर्चा करेंगे? हम नहीं करेंगे। अब इसमें देखेंगे फार्मूला में आधार कहाँ है? आधार इसमें भी है, नहीं है क्या? tan वाला में। और आधार किसमें है? अब कुछ ये कर्म देले है और पूछा कुछ हमसे है, लंब पूछा। अब हमको कर्म देला ही है, आधार पूछा नहीं है, लंब निकालना है, थीटा के मान भी देने हैं। अब बन गया और क्या? तो क्या लिख सकते हैं हम? क्या लिख सकते हैं? कौन सा फार्मूला लगेगा? क्या लगेगा फार्मूला? तो हम लिख सकते हैं क्या कि साइन थीटा कितना जाएगा? 30 डिग्री बराबर कोची लंब बटा कर। आया ना? साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। अब बराबर के बराबर लंब तो निकालने हैं,
तो लंब के लंबे रह दीजिए, चाहे खंभा भी लिख सकते हैं, चाहे ये भी लिख सकते हैं, आपको जो लिखना लिखिए। नहीं चलो भाई लंबे लिख देते हैं, क्या बोलते हैं। और टर्म कितना है, 20 मीटर है, नहीं है, चलिए 20 मीटर कर दिया। अब देखिए पीछा पीछे गुना कर देंगे, पढ़े है ना, तो क्या हो जाएगा 2 लंब हो जाएगा। हमको तो मैंने कैसे लिख देते, देखिए 1/2 का 1/, सॉरी साइन 30 का मान कितना 1/, बराबर के लंब कितना, ये भी मान लो क्या, ये भी हो गया। टर्म कितना है 20 है, 20 मीटर। तिरछा तिरछी गुना होता है बराबर में, कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा, कितने हो जाएगा, अब बराबर के अब तिरछा तिरछी गुना होता है कितना हो जाएगा 20 मीटर। नहीं देखे तो AB का AB हो गया और यहीं पे काट दूं कितना हो जाएगा, है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 मीटर, कौन सी आंसर, यानी कि AB है, AB कितना है 10 मीटर। कोई क्वेश्चन ऐसे भी लिखेंगे, अतः खंभा पूछा था छोटी, खंभा की कोची लंबाई बोला था ना, देखे तो ऊंचाई लिखा है, खंभा की ऊंचाई बोला तो ऊंचाई लिख लीजिए, खंभा की ऊंचाई कितना 10 मीटर। नहीं हो गया, बोले कितना हो गया, हुआ कि ना हुआ, छाप लीजिए इसको। जिनको दिक्कत है पूछेंगे, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, छाप लीजिए, जिनको पूछना पूछेंगे, छापने के बाद तो फिर से हमको बतलाइए। अभी आपसे बना कब बनेगा, जब आपका साइन कॉस tan का मान याद करेंगे, क्योंकि आपको याद कीजिए कि हम क्लास 10 के 8वां चैप्टर में भी पढ़ाए हैं, यानी कि इसके पिछले चैप्टर में नहीं पढ़ाए हैं क्या, 8वां चैप्टर में उसका फार्मूला भी निकालने का तरीका बताए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यही होगा, 10 मीटर होगा इसका आंसर। तो ठीक है, किसी को पूछना है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर डालो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है कि आंधी आने से पेड़ टूट गया, आंधी आने से क्या हो गया, वो पेड़ टूट गया, और टूटा इस प्रकार कि वो आधे से क्या हो गया, झूल के चल गया जमीन के पास। नहीं, कहता है कि आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, देखेंगे बोर्ड पर। मान लीजिए कि पेड़ है, पूरी लंबी पेड़ थी, क्या कहता है, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग, अब पेड़वा आधा से टूट गया, मान लो आधा से था, कहूं से टूट गया, मान लीजिए टूट गया, टूटने के बाद जो जमीन को छू दिया, तो दिक्कत, जमीन को क्या कर दिया, छू दिया। कहता कि पेड़ का शिखा जमीन को छूने लगा, इसका कोण कितना बनने लगा, छोटी 30 डिग्री कोण बनने लगा, कितना डिग्री कोण बनने लगा बउआ, 30 डिग्री का, 90 डिग्री, है ना। आगे कहता है कि पेड़ के पात बिंदु, पात मतलब पैर, ऐसे समझो, पात मतलब पैर, अब पैर तुम कहाँ रखो, जमीन में, जमीन में रखोगे जी, जमीन नहीं होगा आपका, तो कितना मीटर का दूरी होगी 8 मीटर। नहीं, कहता कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या चीज ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यही है कि पेड़वा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना लंबा है। आया ना, बोलिए पहले, अरे भैया, अरे भाई समझा सुनो कि पेड़ की लंबाई हमसे पूछा, टोटल पेड़ की लंबाई कितना होगा, आया ना, तो सुनिए ध्यान से, ये दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं, इससे या तो ये निकाल लीजिए, या तो इससे ये निकाल लीजिए, बोल रहा हूँ, इससे क्या निकाल लेंगे, इससे ये निकाल लेंगे, अब इससे ये निकाल लेंगे, ये जोड़ देंगे तो पेड़ की लंबाई नहीं निकल जाएगा जी। हाँ या ना, पहले बोलिए, हाँ ये नाम देते हैं, कुछ नाम देते, बोलिए, यहाँ ए देते हैं, यहाँ बी देते हैं, यहाँ सी देते हैं, यहाँ डी देते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत भैया। आपका पेड़ का सोल्यूशन बहुत अच्छे से लेकर बोर्ड पर सोल्यूशन, पेड़ की लंबाई कितनी है, कुल पेड़ की लंबाई, कुल पेड़ की लंबाई कितना है, कुल पेड़ की लंबाई कितना भैया, बीडी बोल दे, बीडी बोल नहीं रहा आप लोग, बीडी न होगा, अब बराबर क्या ऐसे लिख सकते हैं हम, ए बी अब प्लस ए सी, हाँ या ना, जवाब दीजिए, ए बी अब प्लस ए सी जोड़ देंगे तो कुछ जब पेड़ की लंबाई को जब पूरा बीडी हो जाएगा, तो समीकरण 1 कर दूं, हाँ या ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना,
आई। ये भी लाल कैसे बनेगा, किससे बनेगा, एल एल ए के ए और एस सी टी। तो दिक्कत याद कीजिए, पहले कौन निकाले भाई, कोई निकाल लीजिए। तो अगर मान के चले छोटी, हम मान के चलो बउआ कि हम 8 मीटर दिया आधार देने हैं और हम इसको कर्व निकाल लेते हैं। पहले क्या निकाल लेते हैं, यानी एसी निकाल लेते हैं पहले, है ना। तो भैया आधार दे रहे हैं, आधार बोल रहे आप लोग, अब कर्व निकालना तो कौन से निकाल लेंगे। अगर ऐसे भी तो कह सकते नहीं कि इसको आधार देने हैं और इसे क्या निकालेंगे, इतना दूर के एबी के लंब निकालेंगे, नहीं हो सकता है। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ त्रिभुज एबीसी में, नहीं है ना, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज हाँ, तो हम पहले निकाल लेते कुछ ही लंब निकाल लेते हैं, एबी की लंबाई निकाल लेते हैं पहले। नहीं तो अगर हमको एबी की अगर लंबाई निकालना है, एबी की लंबाई तो लिख सकते हैं क्या, हमको क्या निकालना होगा, एबी की लंबाई निकालना होगा। नहीं, एबी की लंबाई निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, tan 30 तो है तो 30 हो गया, अब बराबर क्या होता है, tan 30 लंब बटा आधार। क्लियर, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√, बराबर के लंब कितना मान, ये भी लिख दूं क्या यहाँ पर, क्योंकि त्रिभुज एबीसी में है। आधार कितना हो जाएगा, 8 मीटर। नहीं, तिरछा तिरछी गुना कर दें तो लिख सकते हैं इसको हम कुछ ही √3, बोलिए आप लोग, ए बी बराबर के किसी भी संख्या में 1 से गुना करते कितना हो जाएगा, तो दिक्कत यहाँ तक ए बी का ए बी हो जाएगा बराबर के 8 है और बट्टा कुछ हो जाएगा √3 कुछ ही मीटर। हाँ या ना, आंसर हो गया क्या, नहीं, ए बी की लंबाई यहाँ तक आ गया। अब उसके बाद हम निकालेंगे किसका लंबाई, ए सी का। नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बोल रहे आप लोग, कोई दिक्कत है। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, अब आप देखिए निकालने जा रहे हैं इसकी लंबाई ए सी की, यानी कर्व होगा आपका। तो आधार दे रहे हैं, अब चाहे किसी बना सकते हैं, लंब दे रहे हैं तो कर्व निकल जाएगा, तो चाहे तो लंब दे रहे हैं कर्व निकल साइन से ही बन जाएगा। आधार दे रहे हैं और क्या निकालना है, आधार दे रहे कर्व निकालना तो कॉस से ही बन जाएगा। तो आपको कौन सा आसान है, साइन लग रहा है आसान कि कॉस लग रहा है आसान, से बताइए आपको साइन अच्छा लग रहा है कि कॉस अच्छा लग रहा है, साइन। तो साइन से बना सकते हैं, कॉस से ही बना देते हैं। किससे बनाते हैं हम, यानी कि एसी की लंबाई निकालना है, एसी की लंबाई निकालना है। तो भैया आधार दे रहे कर्व निकालना है ना, आधार दे रहे और तो क्या लिखेंगे आप, कॉस से 30 डिग्री बराबर कुछ हो जाएगा आधार बटा कर्व। आधार कितना, cos 30 का मान बोलिए, हो जाएगा √3/2। आधार कितना चले 8। अब कर्व का हमको कुछ में किया था, कर्व ऐसे लिख दो क्या, चलिए गुना कर दिया जाए तिरछा तिरछी तो कितना हो जाएगा, √3 और बराबर 8 गुना 16 लिख दूँ, एसी का एसी बराबर का बराबर 16 का 16, यहाँ √3 हो जाए क्या, यस और नो, तो बोल रहे आप लोग, एसी का ही मान आ गया और ए बी का ही मान आ गया। अब हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम, पेड़ की कुल लंबाई, पेड़ की कुल लंबाई शॉर्ट में, इसलिए शॉर्ट में क्या माने थे छोटी हम लोग, क्या माने थे, BD बराबर AB प्लस कुछ AC। तो BD के तो निकालना ही है, AB का मान कितना 8√3 प्लस AC का मान कितना, या तो कोई दिक्कत, एलसीएम हो गया, भिन्न के जोड़ बन गया, √3 हो जाएगा एलसीएम, 8 प्लस कितना हो जाएगा 16, ऊपर कितना जोड़े पे 24 याद कीजिए, हम बोले थे कि कभी भी मैथ में नीचे रूट में आंसर जल्दी नहीं होता है, उसको क्या करेंगे हम लोग, पर नहीं कर देंगे, क्या कर देंगे, ऊपर भी गुना नीचे भी गुना, कितना से √3 से, और नीचे भी, तो
दिक्कत? आइए दिख रहा जी? कितना जाएगा ऊपर में? 24 रूट और नीचे कितना जाएगा? 3 काट जाएगा ये कितना? 8 रूट होची। या तो कोई दिक्कत? यानी हम कह सकते हैं क्या कि भैया पेड़ के कुल लंबाई कितना था? पेड़ की कुल लंबाई कितना माने? बीडी मानते ना? बीडी बराबर कितना? 8 रूट। देखिए भाई, तो बीडी देखिए पेड़ की कुल लंबाई कितना होगा? बीडी है ना, एक टूट के गिर गया था आधा, ये पेड़वा के जोड़ दिए ना, ये वाला केला के जोड़ दिए, पता निकल गया लंबाई। यानी पेड़ की कुल लंबाई क्या था? देखिए बीडी वाले है, बीडी में कितना? 8 रूट 3 मीटर आंसर। जिनको भी दिक्कत है पूछेंगे छापने के बाद कि हमको समझ में नहीं आया फिर से बता दीजिए। ये आपका 9.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा था, छाप लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर तीसरा देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, कहता है क्वेश्चन तीसरा क्या कहता है? वो कहता है ना कि एक ठेकेदार जो है बच्चों को खेलने के लिए फिसलन पट्टी लगाया या फिसलन पट्टी लगा रहा है नहीं, और कहता कि 5 वर्षों के बच्चों के लिए एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और उस 30 डिग्री का कोण बनाता हो। और अगला क्या कहता है? 5 वर्षों से अधिक बच्चों के लिए 3 मीटर का ऊंचा अधिक ढाल फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, तो भूमि 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो कहता कि प्रत्येक फिसलन में फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? मतलब ध्यान से सुनेंगे, 2 फिसलन पट्टी लगा रहा है, छोटा बच्चा के लिए छोटा ना लगाएगा जी, अरे छोटा बच्चा, देखो मान लीजिए छोटा बच्चा, ठीक है, तो लिख सकते हैं क्या कि 5 क्या लिखा? छोटे 5 साल कितना लिखा? 5 साल से कम कि 5 साल तक लिखा? 5 साल 5 वर्षों से कम है ना? देखो यहाँ पर लिखे 5 वर्षों से कम, नहीं शॉर्ट में 5 वर्षों से कम, 5 वर्षों से कम के लिए, कम के लिए तो दिक्कत? तो नाम दे दीजिए ABC है ना। अब इसकी ऊंचाई लंबाई दिया हुआ कितना? यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई इसका दिया 1 पॉइंट कितना दिया है? 5 मीटर दिया, तो ठीक है ना। गलती काली देखी तो लिखा है, देख लेते हैं हम ये बात जल्दी जल्दी, गलती ना होना चाहिए, ठीक है। और फिसलन पर ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो बचवा में कितने डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री कोण बनाता है, कितना डिग्री के? यहाँ तो कोई दिक्कत? ये वो कहता है कि वाव बनाया गया है, तो किसके लिए? 5 वर्षों से यहाँ बना दिया छोटे को, लीजिए दिख रहा है ना आपको, इसका नाम PQR। कानून के फिसलन पर उससे कोई दिक्कत नहीं, ये बस कि इसको इन्हें कर इसको उन्हें कर, ऐसा कोई बात नहीं है। इसका देना कितना ऊंचाई देना है? यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है ना। और क्या लिखा? 5 वर्षों से अधिक के लिए आप बोलते आप लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत? सुनिए, ये वाला का लंबाई कह रहा है फिसलन, आप लोग बचपन में सरकारी स्कूल में होता है हो जी, फिसलने वाला होता है नहीं, पहले प्राइवेट में होता था, अब सरकारी में भी होने लगा है। आज क्या पढ़ावे लिखा तो मतलब है ना प्राइवेट वाला के,
अधिकांश का टाइम वो ड्राइंग के बेल होगा, तो वो खेल वाला होगा, लंच होगा। स्कूल में पढ़ाई के मतलब है नहीं, प्राइवेट में खाली बनिया के दुकान बनल है, जूता वहीं से लाऊं, चप्पल वहीं से लाऊं, बैग वहीं से लाऊं, स्टिकर वहीं से लाऊं, मोजा वहीं से लाऊं, कच्छा बनियान वहीं से लाऊं, सब वहीं से लेना है। कॉपी किताब पेंसिल ओकरे नाम के रह के चाहिए, रबर ओकरे नाम के रह के चाहिए, बेल्ट रह के चाहिए, वहीं के टाई रह के चाहिए, ड्रेस रह के चाहिए, मोजा पहाड़ जूता पहाड़ सब वहीं आपको मिलेगा। लेकिन बनिया की दुकान है नहीं, बनिया के पढ़ाई लिखाई कम, हर एक महीने टेस्ट, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करा, खाली टेस्ट पर टेस्ट। उसी प्रकार से सरकारी स्कूल में भी धीरे धीरे देखिए फिसल पट्टी होने लगा है। कुछ होने लगा है, फिसल पट्टी का मतलब होता है कि यहाँ से चढ़ो, यहाँ से तो है ना। तो छोटका फिसल पट्टी है, ओकरा थोड़ा शोभा देगा जी। हमरा जब मन करते हमरा झूले थे, हम एकरा में जाएंगे, एकरा में ताकि लिखल 5 वर्ष से अधिक के लिए दे रहे क्वेश्चन में। और छोटका बच्चे के लिए क्योंकि बड़का बच्चा अगर करेगा बड़का एगला में तो हो तक टनमुनिया खा जे, टनमुनिया समझते हैं है ना, झलवे के एकदम उलट के नाके मुँह से भैया छिला लो सर, है ना, ऐसे कल पैर ले सर, ऐसे हो गया है ना। तो उस स्थिति में क्या किया, छोटा बच्चा के छोटा फिसल पट्टी और बड़ा फिसल में बड़े लोगों की नहीं। मगर कभी कभी लेकिन देखिए बचपन लोग देखिएगा ना कि पेवन बन जाता है, गोल गोल बन जाता है, इतना ही रहता कि गोल बन जाता है। खैर हमको उससे मतलब नहीं है, हमको तो फिसल पट्टी इसको निकालना, इसको है ना, इसकी लंबाई निकाले कि कितना फिसल पट्टी है ना, फिसल पट्टी है। बोल रहे आप लोग, आइए तो बोर्ड पर देखेंगे। सॉल्यूशन क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। चलिए सॉल्यूशन तो हम लिख सकते हैं क्या, सॉल्यूशन 5 वर्षों के लिए मैं निकाल लेता हूँ। 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के, चलिए तो याद कीजिए क्या दिया है, क्या दिया हुआ, लंब दिया हुआ, निकालना क्या आपको, कर निकालना, क्या निकालना है, लंब दिया हुआ, क्या निकालना है, कैसे बोलिए हो जरा, टलका के LLKKSCT, ये फार्मूला खाली हमें जगह मिलेगा, है ना। तो बाकी सब बोलेंगे P1 छोटा, P1 है ना, नक्के से बोलवे करते लेकिन ना सब पढ़ रहे 10 मार्क। चलिए तो आइए लंब देने हैं और कर्ल निकालना है। लंब देने और कर्ल, लंब देने और कर्ल, हमको आधार से मतलब एकरो में भी आधार से मतलब नहीं, ठीक है। आइए जो में आधार देने कर दीजिए, एकरो में आधार देने है खत्म, एकरो में आधार देने है खत्म, बचा कुछ ही क्या बचेगा, हम कह सकते कि साइन कितना छोटा के लिए तो 30 हो जाएगा, साइन 30 बराबर कुछ होता है वो लंब बटा कर्ल होता है। तो दिक्कत साइन 30 के ऊपर 1/2 बराबर लंब कितना, लंब दे 1.5 अब बटा कर्ल को निकालना है तो कर्ल कुछ नहीं देंगे, एसी भी दे, एसी हो गया, मीटर तो मीटर लिख दीजिए, फिर से तो इसे गुना कर दीजिए, किसी भी संख्या में 1 से गुना करें तो एसी हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.5 दूना 3, 1.5 दूना मीटर, कुछ हो गया, आंसर हो गया। किसके लिए, छोटका बचवा के लिए, है ना। एक और निकाल देते, किसके लिए निकाल लेंगे, यहाँ पर लिख दे क्या, 5 वर्षों से कोची अधिक के लिए। चलिए तो 5 वर्षों से अधिक कौन है, हाउ वाला फोटो बना है, इसमें भी वही लगे क्योंकि हमको तो आधार निकालना है नहीं, लंब दे रहे कर्ल निकालना, फिसल पट्टी हो ना जी, ढलोगे ना। तो आइए क्या लगेगा, इसमें भी क्या लगेगा, साइन कितना, 60 डिग्री छूट गया है ना, 60 डिग्री होगा बराबर, इसका भी क्या होता है, लंब बटा कर्ल, साइन 60 के बाद आपको पता होगा √3/2, लंब का मान कितना देना है देख लीजिए 3, कर्ल कितना मान है, कर्ल PR तो ठीक है, फिर से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, √3 PR और बराबर कितना 6 मीटर के मीटर लगा दीजिए ना भैया, काम दिक्कत बा। तो PR का PR और बराबर के बराबर 6 बटा कितना हो जाएगा, √3, नीचे रूट में आंसर नहीं होता है, कितना हो जाएगा, ऊपर भी √3 और नीचे भी। चलिए यहीं पे कर देते हैं, 6√3 हो जाएगा क्या, नीचे 3 हो जाएगा क्या, √3 9 लिख लेते कितना हो जाएगा 3, पहले भी बताए, बोले नहीं बताए, नहीं बोले जी, कितना हो जाएगा बाबू 2√3 कुछ हो गया, मीटर कुछ हो जाएगा ये आंसर, क्लियर है।
तो आप चाहे तो लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं कि 5 वर्षों से कम के फिसलन पट्टी की लंबाई कितना, AC बराबर देखिए 3 मीटर आंसर। फिर एक और लिख सकते हैं 5 वर्षों से अधिक के लिए कौन सी फिसलन पट्टी की लंबाई, और कौन सी लिखेंगे हो PR बराबर कुछ भी प्याज नहीं PR बराबर बराबर 2√3 मीटर आंसर। अगर चैनल में थोड़ा अच्छा लगी हो ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ठीक ना लगी हो ना तो हंस कर, हमें पता है तू हंसी थे, ठीक ना, सब्सक्राइब कर लीजिए बउआ, हमें पता हो तू हंसी थे। क्वेश्चन में चौथा देखेंगे, क्वेश्चन में 4 देखेंगे बहुत, क्वेश्चन में 4 क्या कहता है, क्वेश्चन में 4 देखेंगे, सिंपल देखेंगे कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से, 5 बिंदु मतलब कहाँ, पैर तक के नीचे है ना, 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई, आइए फोटो देखेंगे, वीडियो ठीक लग रहा है, आइए देखेंगे फोटोकवा ABC कहाँ गई थी, तो मैं कह रहा था त्रिभुज ABC, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु का मतलब नहीं पता, 30 मीटर में बोला है जी, तो 30 मीटर यहाँ तक 30 मीटर हो गया, कोई दिक्कत। आगे का कहता है सुनिए, कितना डिग्री कोण बनाता है जी, 30 डिग्री का कोण बनाता है, कितना डिग्री का कोण बनाता है, कितना डिग्री कोण बनाता है 30 डिग्री। और आपसे बोला कि मीनार की ऊंचाई क्या थी, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, हाँ ये भी है ना, तो ये क्या हो गया, हमको किससे मतलब है नहीं, हमको किससे मतलब, इससे मतलब है, ये आपको कुछ हो गया ऊंचाई, कुछ की ऊंचाई, मीनार, यहाँ से आते मीनार, इसकी ऊंचाई निकालना, क्लियर, बोले आपको मीनार की ऊंचाई निकालना। आइए तो देखिए भैया सोल्यूशन, अरे बढ़िया आसान है जी, और LL KK और SCT, हमको क्या निकालना है, लंब, क्या निकालना है, क्या निकालना है, देने को क्या है, आधार देने है और लंब निकालना है जी भैया, आधार देने है लंब निकालना है, कुछ निकालना है लंब, तो आधार देने है लंब निकालना, आधार देने है लंब निकालना, आधार देने है लंब निकालना है, आधार देने है लंब निकालना, टाइम लगेगा, साइन पहले लगेगा, अरे भैया आपको लंब निकालना, कम देने है जी, नहीं पता, चलिए हटाइए, आधार दे रहे हैं, बिल्कुल आधार दे रहे हैं, कर निकालना नहीं, तो आधार दे रहे हैं निकालना को चेला, जब भी तो टाइम लगेगा ही नहीं, इस फार्मूला को घोल के पी जाओ, 30 डिग्री, क्यों 30 दे रहे हैं, 30 होगा, एक कुछ चीज है जी। चलिए क्या होता है, tan 30 बराबर लंब बटा, ये तो उन्हें बोला कि कार, देखिए था tan 30 का मान कितना हो जाएगी, बराबर के लंब के मान को निकालने हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं कुछ AB है ना, AB के भी बटा, आधार कितना 30 मीटर है, कितना है, अरे 30 लिखा है 3 नहीं, ठीक है, तो √3 का √3 है ना, और AB आप बराबर के, चलिए 63 गुना हो जाता है, यहाँ गुना कीजिए 30 मीटर हो जाएगा जी, बोल बना करथिन, AB के बराबर के 30 का 30 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा कुछ में आंसर हो गया ये ना, काहे नीचे रूट में आंसर, कभी भी मैथ में नीचे रूट में आंसर नहीं रहना चाहिए, रहता है तो क्या करेंगे, कर उसको क्या कर देंगे, भेज देंगे कहाँ, ससुराली, AB का AB बहुआ बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 30 रूट, और नीचे √3 कितना, 3 से 30 कटेगा बाबू, AB बराबर कितना जी, 10 रूट मीटर, आंसर पूछिए, आंसर चौन भाव नहीं आसान है, नहीं आसान है जी, अरे भाई चाह लोगे तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो, कहते हैं कोची उलटता जो सफीनों को से तूफान कहते हैं, और तूफान से जो टक्कर ले उसे प्रज्ञा क्लासेस के नौजवान कहते हैं, नौजवान कहते हैं। अगर तुम नौजवान हो तो इस चैनल को जरूर तुम सब्सक्राइब करोगे,
मेरे मित्र बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सेवा समाप्त।